नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सबसे पहले बात जयपुर की। जयपुर के गर्दनी थाना इलाके के मंगलम सिटी में फर्जी पुलिस कर्मी बनकर के घर में घुसकर डकैती की वारदात का भंडाफोड़ किया गया। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद से फरार 6 लोगों को पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करके गिरफ्तार किया है। इस मामले का मास्टरमाइंड विकास उर्फ विक्की रोहिला और गोपाल उर्फ बंटू को भी पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। जयपुर में जेल में रहते हुए इन्हें इस परिवादी के बारे में जानकारी मिली कि शायद इसके घर पर अच्छे अमाउंट में पैसे वगैरह होने की संभावनाएं हैं। तो इन्होंने जेल में आपस में मिलके फिर ये पूरी की पूरी जो घटना है इसकी प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। तो ऑल दीज पीपल ये है, इनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये इस प्रकार की घटनाओं को कारित करते रहे हैं। हमारी और किसी घटनाओं में ये वांछित है कि नहीं है, ये अब अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह साफ किया है कि वे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। वहीं सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। खेल राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने कहा कि अगला सीएम कौन होगा इसके बारे में केवल 4 लोगों को पता है। चांद्रा ने कहा कि इस बारे में फैसला पार्टी आलाकमान लेगा। जो भी फैसला होगा वो सर्व स्वीकार्य है। अब एक बात बताओ, कोई भी बन जाएगा, आलाकमान बना के भेजेगा तो कोई क्या बिगाड़ लेगा? कोई बदल सकता है क्या? तो बन जाए, वैसे ही राजस्थान चलने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जो भी होंगे ये आलाकमान तय करेंगे। ये नीचे के किसी को इसके ऊपर राय मशवरा या पूछा नहीं जाएगा। और जहाँ तक कि ये खबरें पिछले दिनों से लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन और इलेक्शन 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के सामने सब कुछ हो जाएगा। अब उस 1 महीने का आप लोग इंतज़ार करें। 2 दिन पहले खबर चल जाएगी, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। वो तो जो होना है वो तय है और वो तय है, वो 4 ही लोगों को पता है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने एक बार फिर से राज्य सरकार को लंपी पर घेरते हुए पूरी तरह से विफल होने के आरोप लगाए हैं। देवनानी ने आरोप लगाए हैं कि सरकार सिर्फ गाय के नाम पर टैक्स लगाकर के पैसा जुटाने में लगी है। गायों की आज जो हालत है उसके लिए राज्य सरकार की विवेकहीन सोच जिम्मेदार है। अलवर के खुशखेड़ा थाना पुलिस ने होंडा कंपनी से इलेक्ट्रिक केबल चोरी करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक पर चोरी का माल खरीदने के आरोप हैं। आरोपियों की पहचान समयदीन, मोहम्मद मुन्ना अंसारी और आमीन के तौर पर की गई है, जबकि चोरी का माल खरीदने वाला आसिफ खान है। पुलिस ने इनके पास से ही 200 किलो इलेक्ट्रिक केबल बरामद की है। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत मूलिया में रात्रि चौपाल में हिस्सा लिया, जहां पर ग्रामीणों से रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को सुना और मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से राज्य सरकार की तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने को कहा है। उन्होंने लंपी से बचाव और रोकथाम के बारे में समझाइश भी की। बारां में बीते दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के कई बरसाती नदी नालों में पानी की अच्छी आवक होने की वजह से कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। जिले की अंतर तहसील के बरगांव में कस्बे में भी लगातार बारिश की वजह से पुलिया पर पानी की चादर चलने लगी है। सोयाबीन की फसल में भी पानी भर गया। किसानों को सोयाबीन में अब गलन का अंदेशा बना हुआ है। भीलवाड़ा के जहाजपुर देवली मार्ग पर कुराडिया गांव के पास में गोल्डन माइंस के पास एक बोलेरो कार और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। इसमें आधा दर्जन घायल हो गए हैं। वहीं दुर्घटना के बाद 2 युवकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार है। बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत सांसद सेवा केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। शिविर में काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। बूंदी के नेनवा कस्बे में चल रहे 5 दिवसीय दहेलवाल महाराज मेले में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में चौथे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस कवि सम्मेलन में देश भर से ख्यातनाम कवि पहुंचे, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत मुंह चुड़ाने वाली है। हालात यह है कि स्कूल तो क्रमोन्नत हो रहे हैं, लेकिन यहां पर न पढ़ाने के लिए शिक्षक लगाए गए हैं और न ही विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए सरकार की ओर से किताबें उपलब्ध हो पाई हैं। ये तस्वीरें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसा की है। विद्यालय को बजट घोषणा के अनुरूप जून 26 को इस सत्र में आदेश जारी कर माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया, लेकिन 3 महीने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम गांव बांसा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। हमें कक्षा 12 की विद्यार्थी हूँ। हमें 3 महीने हो गए स्कूल खुले को, हमें अभी तक किताबें जारी नहीं हुई है। मेरी सब्जेक्ट आर्ट्स है और हमें अभी तक किताबें नहीं मिली और दिसंबर में हमारे एग्जाम है, तो हम क्या करेंगे। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसा स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल खुले हुए 3 महीने हो गए, हमारे अभी तक किताबें नहीं आई हैं। हमारे यहाँ पे आर्ट्स चलती है, आर्ट्स सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे। हमें 12th की विद्यार्थी हूँ, अभी तक किताबें जारी नहीं हुई है। हाँ, हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल हो गया वैसे, लेकिन सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं की है और बच्चे के पढ़ने के लिए किताबें भी उपलब्ध नहीं है और उसमें गांव वालों का कोई रोल नहीं है। जो टीचर वगैरह हैं ये भी कोशिश नहीं कर रहे हैं उसमें। स्थानीय विद्यालय में बालकों की जो पुस्तकों की समस्या है उसके तहत ऑनलाइन सिस्टम में नहीं आने की वजह से नहीं प्राप्त हुई है। साथ ही CDO साहब से फ़ोन पे वार्ता हुई, उसके अनुसार सप्ताह भर में पुस्तकें दिलाने का आश्वासन मिला है। राजकीय उच्च माध्यमिक बांसा सर पहले सेकेंडरी स्कूल था और बाद में ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना है। हमारे पाठ्य पुस्तकों की जो डिमांड होती है वह बहुत पहले ही जनवरी के अंदर डिमांड जनरेट हो जाती है। जो नए रेंज स्कूल थे उसमें डिमांड लेट जनरेट हुई थी। तो वहीं सुजानगढ़ में पूरे सावन बारिश अच्छी हुई और इससे किसानों को अच्छी फसल की पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन भादवा के महीने में बारिश बिल्कुल नहीं होने से उनकी उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया। किसानों का ये कहना है कि किसानों को बीमा क्लेम देने के लिए सरकार ने बहुत प्रचार तो किया, लेकिन अब सैटेलाइट से सर्वे करवाने की बात कही जा रही है। किसानों की मांग है कि खेतों का सर्वे गिरदावरी या क्रो कटिंग से ही करवाया जाए, जिससे उचित बीमा क्लेम मिल सके। अभी जो बरसात है वो नहीं होने के कारण है, किसानों की जो फसल पकने पर आ रही थी वो फसल है, उसमें जब दाने पड़ने लगे तो बरसात की ज़रूरत थी और बरसात नहीं होने से किसान की फसल जो 100% थी वो ये समझो कि 25% ही मुश्किल से किसानों के फसल के बाजरे में दाना पड़ना या मूंग है, मोट है, उनकी हालत ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह से कि ये सिट्टे हैं। बारिश नहीं होने के कारण सारे ही दानों के मायने एकदम से पाचो को नहीं, बाजरो भी कौन पाचो, मूंग भी कौन पाचा और गुआर भी कौन पाचो, तिल भी कौन पाचा। कोई भी धान जो 100% होना को वो 10% ही को नहीं होगा। आज सोच के महीने का मायने बारिश हो जाती, जना किसान है जगह बहुत खुश होता। अब बारिश नहीं होने के कारण बाजरे का मान तो देखो कि मान दानों एक ही कौन पड़े हो। अरे ये मूंग मारा हाथ का मान है, आग मान बगड़ लग गया, लेकिन कहीं योग बारिश को नहीं हुई, जना आगे फड़ी नाव की चीज़ को नहीं। किसान लोग बहुत दुखी हैं। वहीं दौसा जिले में आदिवासियों के लिए सरकार ने कई योजनाएं संचालित की हैं, लेकिन इनके जरिए केंद्र और राज्य सरकारें उनके विकास का दावा भी करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पर मानसिक रूप से एक विक्षिप्त व्यक्ति आर्थिक तंगी के चलते जानवरों के साथ जीवन जीने को मजबूर है। ये मामला सिकराय तहसील के नाहरखोरा गाँव का है। पर गया ऐसा कोई देवता फिरता पूछा, कहना कोई देवतान की भी कोई ने कच्छ को बताई, कोई ने बताई, जे ने कोई ने ऐसा कच्ची मुँठी बताई। और जयपुर लेगा जब साफ फैला लेगा, फैला दवा दुगोड़ी दुआई, जब कौन पड़े फायदा थोड़ा घना और पड़ो, फिर दोबारा ओजू लेगो साफ सरपंच, जो ओजू सरपंच लेगो, जो 1 महीना हमने 6 महीना करो, 1 महीना कर उल्टो दे दियो। तो वहीं धौलपुर जिले के तसीमो गांव के पास पार्वती नदी पर एनीकट निर्माण के बाद आसपास के खेतों को पानी की सुविधा तो हुई, लेकिन 12 गांवों के बीच दूरी बन गई। आज़ाद भारत की तस्वीर में एक ऐसी तस्वीर भी है जो आज़ादी के 75 साल बाद भी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तसीमो के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि आज तसीमो आदि पार्वती नदी पर रपट के अभाव में लोग नदी पार करने के लिए ट्यूब के ऊपर चारपाई डाल करके नदी पार करते हैं। आज भी इससे कई बार हादसे हो चुके हैं।
तहसील आरी पार्वती नदी पर पिछले 75 सालों से रपट निर्माण की मांग की जा रही है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन वादे और आश्वासन के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं मिला। ऐसे परेशान है साहब, दो करे मर गए, सब मर गए, और बच्चा पढ़ने से परेशान है, गिर जाती है और बस्ता भिन जाती है, अब ये उनकी मौत हो चुकी है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कड़ाना विभाग की बेशकीमती जमीन शासन उपशासन सचिव के फर्जी लेटर से हड़पने और फिर बेचने के मामले में पुलिस ने 2 बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही बिचौलिए जमीन रजिस्ट्री में भी गवाह बने थे। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन आरोपियों के बनाए फर्जी आदेश से कड़ाना विभाग की बेशकीमती जमीन का 9 अगस्त को नामांतरण अपने नाम करवाया गया था। सागवाड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला थाना हनुमानगढ़ की उपनिरीक्षक कुसुम लता पर सादुल शहर के अधिवक्ता लक्ष्मी सहगल से मारपीट के मामले में बार संघ हनुमानगढ़ में वर्क सस्पेंड रखा गया और उपनिरीक्षक कुसुम लता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई। जैसलमेर में ऑफ सीजन के साथ ही बंद हुई हवाई सेवा 30 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। पर्यटन के सीजन को देखते हुए स्पाइस जेट ने जैसलमेर से दिल्ली, जयपुर और मुंबई के गुजरात के अहमदाबाद के लिए फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया है। इन 4 शहरों के अलावा स्पाइस जेट इस बार हैदराबाद, बेंगलुरु और सूरत के लिए भी हवाई सेवाओं को शुरू कर सकता है। झालावाड़ की रायपुर थाना पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक भगोड़े वांछित पुलिस इंस्पेक्टर को नाकाबंदी के दौरान धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया। ये दोनों कार में सवार होकर के कहीं जा रहे थे। इसी दौरान रायपुर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान इन्हें धर दबोचा। मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह बाजवा पंजाब में एनडीपीएस और विजिलेंस के प्रकरणों में वांछित है। तो वहीं झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने पचेरी कला थाने के हिस्ट्री शीटर सतवीर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री शीटर सतवीर अपने साथियों के साथ खेतड़ी आया था। खेतड़ी से लौटते वक्त सतवीर और उसके साथी शराब पीकर जमकर उत्पात मचा रहे थे। पुलिस ने उत्पात मचाने के आरोप में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो जब्त की। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद की ओर से जोधपुर में आगामी महीने की 16 तारीख को ग्रामीण इलाकों में त्रिशूल दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर के निकटतम देचुग में नारायण नागारणाय गौशाला में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कोटपुतली के शाहपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की अव्यवस्था से छात्र नाराज हैं। गुस्साए छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर के प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर दी और बारिश में भीगते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इन छात्रों के विरोध प्रदर्शन में ग्रामीणों ने भी अपना समर्थन दिया। सूचना पर तहसीलदार बीईओ मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों से समझाइश करने की कोशिश की गई, लेकिन यह विद्यार्थी एसडीएम को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। सपोटरा उपखंड की चौड़ा गांव पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय के खुलने से पहले ही स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। इस दौरान छात्रों ने ताला लगाकर प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य भरतलाल मीणा की ओर से गुरुवार को व्याख्याता ऋषिकेश मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इसे लेकर व्याख्याता ऋषिकेश मीणा और प्रधानाचार्य भरतलाल के बीच कहासुनी भी हुई। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों पर। कोटा के गणेश तालाब के इलाके में रहने वाली रामदुलारी का पूरा संसार एक झटके में जुड़ गया। पति इस दुनिया में नहीं रहे तो बेटा अस्पताल में भर्ती है। इन सब की वजह बना नशा। बृहस्पतिवार शाम को रामदुलारी के पति राजेंद्र सिंह और बेटे वरदान सिंह के बीच में शराब पीने को लेकर के बहस हुई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि राजेंद्र सिंह ने वरदान पर तेजाब डाल दिया। चीख पुकार सुनने पर घर वालों ने झुलसी हालत में वरदान को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। श्री रामदुलारी जी जो राजपूत है, यहाँ की गणेश तालाब दादावाड़ी की रहने वाली है, ये थाने पर रिपोर्ट लेकर आई थी कि रात को उनके पति और बच्चे के कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा, उस पर कोई तरह पदार्थ डाल दिया होगा, जो वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वो रिपोर्ट लेके कराने आई थी। तो मेरे पति घर पे इस पर उनके पुलिस साथ भाई, तो उन्होंने देखा कि अंदर से कुंडी बंद है और जब उसको खोला गया तो अंदर श्री राजेंद्र जी जो थे वो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तो नागौर के खींवसर क्षेत्र के कुर्सी गांव में 3 जनों की गाड़ी से कुचल करके हत्या करने के मामले में नागौर जिला पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दूसरे दिन भी
तीनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखे हुए रहे। मामले में खींवसर पुलिस की लापरवाही को लेकर अभी तक अजमेर रेंज और आईजी और नागौर के एसपी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। सवाल यह है कि अब कुर्ची हत्याकांड मामले में लापरवाही बरतने वाले खींवसर थाने के एसएचओ और पुलिस कर्मियों को आखिर कौन बचा रहा है। और अब बात पोखरण की, जहां पर लंबा गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते एक दुकान में आग लगी। इस हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस के मुताबिक देर रात को शॉर्ट सर्किट से आग लगने से शंकराराम भील की दुकान में टायर समेत अन्य सामान जलकर खाक हुए हैं। सुबह ग्रामीणों ने दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखा तो पोखरण फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिस पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। पाली और आसपास के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को लेकर समस्या जस की तस बनी हुई है। जोधपुर, बाड़मेर और पाली जिले की सीमा पर बसे गांव धुंदाड़ा और आसपास के इलाकों में यह समस्या विकराल रूप ले रही है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित वाटर केमिकल इन खेतों में आ रहा है, जो कि जमीन को बंजर करने के साथ साथ विषैला और हानिकारक भी बना रहा है। तो प्रतापगढ़ में भी लंपी संक्रमण के चलते गायों की मौत का सिलसिला लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 40 गायों की मौत हुई और इसके बाद यह आंकड़ा 331 तक पहुंच गया। और इस दौरान 588 गायों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जिले में लंपी से संक्रमित होने वाली गायों का आंकड़ा 13,260 तक पहुंच गया है। संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए पशु चिकित्सा विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। तो साथ ही कई संगठन भी अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। सूबे में शिक्षकों की कमी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन इनकी कमी के चलते किसी न किसी स्कूल में ये बच्चे विरोध में ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ताजा तस्वीर राजसमंद की है, जहां पर खमनोर उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सतलेवा में शिक्षकों की कमी से नाराज इन बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया, धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि स्कूल को शिक्षक मिले और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वे धरने से नहीं उठेंगे। सीकर के सदर थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। घटना के बाद कुछ देर के लिए ट्रेन भी रुकी रही। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। युवती के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अभी तक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई। युवती के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखने के बाद में पुलिस की जांच जारी है। माउंट आबू पश्चिम भारत का इकलौता हिल स्टेशन है, जहां से देश विदेश से सैलानी माउंट आबू पहुंचते हैं और कभी कभी कोई दुर्घटना होने पर रक्त की महती आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में माउंट आबू के इनरव्हील क्लब की महिलाओं ने रक्तदान शिविर में जागरूकता के तहत माउंट आबू के ग्लोबल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष ने और बाकी महिलाओं ने पहली बार सफलता की सराहना की है। लोगों से रक्तदान की अपील भी की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में लंबे समय से रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक तक की बहुप्रतीक्षित सड़क का विधिवत रूप से निर्माण कार्य शुरू किया गया। वहीं कार्य की गुणवत्ता और निर्माण सामग्री समेत अन्य मौका निरीक्षण करने पूर्व विधायक गंगाजल मील, पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा समेत पीडब्ल्यूडी और पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। टोंक में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से सरसों की बुआई से पहले किसानों के सामने संकट पैदा हो गया है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। जिले के दुनी में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सरकार को 13.30 लाख मैट्रिक टन यूरिया और 3.30 लाख मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति करनी थी, लेकिन किसानों को खाद के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उदयपुर में ट्रैफिक नियमों की पालना कराने के लिए पुलिस ने अनूठा प्रयोग शुरू किया है। आज से 5 दिनों तक शहर में कोई चालान नहीं काटा जाएगा। इसके बजाय पुलिस वाले सभी चौराहों पर गांधीगिरी की मार्फत आम जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर और ट्रैफिक पुलिस की टीम दिल्ली गेट चौराहे पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को रोककर गुलाब के फूल और चॉकलेट बांट रही है। इसके साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।